हेलो हेलो यस, वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडियन इकोनॉमी, उसके इंडियन इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देखे हमने और उसकी कुछ प्लानिंग देखी है ना फर्स्ट चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकंड चैप्टर में हमने इंडियन इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है ना। तो ये जो 2 चैप्टर हैं हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में और हमारा न्यू चैप्टर है चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है इंडिया की इकोनॉमी के सामने है। तो हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब तक हमने ये जो चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हमने जब 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए इकोनॉमिक्स के, तो हमने देखा सिर्फ हम एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे थे वहाँ पर कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, इट इज़ द मोस्ट रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमारी इकोनॉमी अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया जो है एक मोस्ट रैपिड ग्रोइंग कंट्री है। बहुत ही तेज गति से जो है, बहुत ही स्पीड से रैपिडली इंडिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हमने देखा था, है ना। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम्स को, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है ना। वो प्रॉब्लम्स जो है जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती। बात करें ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपमेंट के साथ फेस करने पड़ते हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिन्हें इंडिया को फेस करना होता है ना। तो अगर इन चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज है इंडिया की इकोनॉमी के सामने, फर्स्ट चैलेंज है आपका इन्फ्लेशन। फर्स्ट चैलेंज कौन सा है, इन्फ्लेशन, है ना। अब बात आती है इन्फ्लेशन होता क्या है ना। इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अगर इन्फ्लेशन हो रहा है ना। तो इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इन्फ्लेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, जब इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी इंडिया की इकोनॉमी की, वो है इन्फ्लेशन। सेकंड प्रॉब्लम है पॉवर्टी की प्रॉब्लम। आपको पता है पॉवर्टी, ये जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है ना, ये 3 प्रॉब्लम्स जो है, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स एंड दैट वी हैव टू फेस टू आवर इंडियन इकोनॉमी, है ना। हमारी इंडियन इकोनॉमी को इन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। अब ये प्रॉब्लम्स अगर इनके बारे में अगर थोड़ा सा डीपली चले, थोड़ा पीछे की ओर चले, हिस्ट्री की ओर, थोड़ा पास्ट टाइम की ओर चले, तो देखिए ये प्रॉब्लम्स जो है आज से नहीं बनी है। ये प्रॉब्लम्स आज के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, नई प्रॉब्लम नहीं है। अब नई क्यों नहीं है, एक्चुअली क्या था कि जब इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 से, तो 1947 के टाइम से 8 प्रेजेंट टाइम तक इंडिया की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स, है ना, है। 1947 से 8 प्रेजेंट टाइम तक ये प्रॉब्लम्स इंडिया की इकोनॉमी को फेस करनी पड़ रही है। फर्स्ट बात आती है इन्फ्लेशन की, सेकंड है पॉवर्टी और थर्ड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये प्रॉब्लम्स होती क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। ये जो आपका चैप्टर होगा, ये जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि फर्स्ट इन्फ्लेशन क्या है, सेकंड पॉवर्टी क्या है, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। पहले तो इन तीनों को एक एक करके हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके रीज़न क्या है, क्यों इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, क्यों इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, क्यों पॉवर्टी बढ़ रही है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और फिर अगर ये बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इंडिया में इंक्रीज हो रही है, तो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसको एलिमिनेट करने के मेजर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन कहते किसको है, इन्फ्लेशन कहते किसको है, इन प्रॉब्लम इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखिए सीधा सा एग्जांपल, आप मार्केट गए, इस ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ईयर आप मार्केट गए। कब गए, लास्ट ईयर मार्केट गए और आप कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए थे। लास्ट ईयर आप मार्केट गए थे और मार्केट से कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए, और इस ईयर भी मार्केट गए और सेम वही प्रोडक्ट आपने मार्केट से परचेज की। आपने सेम वही प्रोडक्ट इस ईयर भी मार्केट से परचेज की। तो जब आप मार्केट से ये प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं, जब गुड्स जो है मार्केट से जब आप परचेज करते हैं, तो आप एक बेसिक सी चीज़ वहाँ पर नोटिस करते होंगे कि लास्ट ईयर आपने जो वहाँ पर मनी पे की, उसके कंपेयर में इस ईयर आपको कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ना। लास्ट ईयर जो आपने पैसा दिया, जो प्रोडक्ट जो परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसके कंपेरिजन में इस ईयर जो आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, उनका ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ता है, ज़्यादा मनी आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माना आप लास्ट ईयर एक मार्कर लेने गए, लास्ट ईयर क्या लेने गए, एक मार्कर लेने गए, और लास्ट ईयर इस मार्कर की रेट थी माना 15 रुपीज़। कितनी थी,
15 रुपीज़। और इस ईयर वापस आप मार्कर लेने गए, मार्कर ख़त्म हो गया आपका, ख़राब हो गया, आप मार्कर लेने गए और इस ईयर मार्कर की रेट कितनी आई? 25 रुपीज़। कितनी आई? 25 रुपीज़। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ चेंजेस आए, टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस आए, है ना। चेंजेस क्या आया कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया, जो मार्कर आपने परचेज किया, उसकी प्राइस जो है लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। तो ये जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है, प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है, उसमें जो इंक्रीमेंट लग रहा है, उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, उसकी प्राइस जो बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गई कि हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट से कुछ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, है ना। और अगर उनकी प्राइस को कंपेयर करें इन लास्ट ईयर की प्राइस से एट प्रेजेंट टाइम की प्राइस से अगर कंपेयर करें, तो हम यही एक बात नोटिस करते हैं, एक बात यही देखते हैं कि लास्ट ईयर जो हमने पे किया उससे इस ईयर हमें कुछ ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा मनी एक्सपेंडिचर करना, खर्च करनी पड़ रही है ना। तो ये जो प्राइस में चेंज आया, प्राइस में जो वेरिएशन आया, ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। दिस सिनेरियो ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, दिस सिनेरियो ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। ये जो सिनेरियो है, ये जो आपको सिस्टम दिखाए कि पहले 15 रुपये देने पड़ते हैं, अब 25 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये जो सिनेरियो है इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? इन्फ्लेशन क्लियर हो गया आपका? इन्फ्लेशन का सीधा मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया आपके पास, एक वर्ड आया कि सर प्राइस किसे कहते हैं। आपके पास एक वर्ड आया ना, प्राइस। आपने लास्ट ईयर 15 रुपीज़ की इसकी जो मार्कर लास्ट ईयर परचेज किया, उस टाइम इसकी प्राइस कितनी थी? 15 रुपीज़। इस ईयर आपने मार्केट पर से मार्कर परचेज किया, उसकी प्राइस कितनी आई? 25 रुपीज़। बात करते हैं प्राइस कहते किसको? प्राइस कहते किसको? जब आप प्राइस पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको एक वर्ड और पढ़ना पड़ेगा, और वो है कॉस्ट। एक तो आती है प्राइस और एक होती है कॉस्ट। प्राइस किसको कहते हैं, है ना, कि जैसे मैंने इसकी एक मार्कर की एक यूनिट परचेज की, तो जब शॉपकीपर ने मुझे क्या दिया? मार्कर दिया, तो इसके एक्सचेंज में मैं शॉपकीपर को क्या दूंगा? कुछ ना कुछ इसकी कोई वैल्यू पे करनी पड़ेगी मुझे इसकी, है ना। मैंने मार्कर शॉपकीपर से तो मार्कर परचेज कर लिया, तो उसको एक्सचेंज में इसकी कुछ वैल्यू मुझे मार्कर शॉपकीपर को देनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू है इस यूनिट को परचेज करने के लिए, जो हम पैसा, जो वैल्यू हम दे रहे हैं, है ना, वो किस में दे रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। किस फॉर्म में दे रहे हैं? करेंसी के फॉर्म में। तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो करेंसी हमने एक्सचेंज की, है ना, उसके एक्सचेंज में उसको, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसके एक्सचेंज में हमने जो करेंसी उसको पे की, वो क्या कहलाती है? इसकी प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइस। क्लियर? कि आपने क्या किया? आपने मार्कर खरीदा, है ना, तो सीधा सा मैंने कहा द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और प्रोडक्ट, है ना, विच इज एक्सचेंज विद द यूनिट ऑफ करेंसी। जो किससे एक्सचेंज होती है? यूनिट ऑफ करेंसी से, इज नॉन एज प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, प्राइस किसे कहते हैं मैंने आपको सीधा बता दिया। प्राइस के बाद आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बताई। मैंने कहा कि जो प्राइस में वेरिएशन आता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। एक बार कॉस्ट को यहीं रखो, कॉस्ट को मैं आगे बताता हूँ, पहले इन्फ्लेशन का टॉपिक चल रहा है अपना, इन्फ्लेशन क्लियर करते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है ना, जिसमें क्या होता है? कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस राइज, जो किसको शो करती है? कंटिन्यूस राइज इन द एवरेज प्राइस लेवल। किसमें राइज होगा? एवरेज जो प्राइस लेवल है उन प्रोडक्ट का, उस एवरेज प्राइस लेवल में क्या होगा? इंक्रीमेंट जब होगा, है ना, जब किसी प्रोडक्ट के एवरेज प्राइस लेवल में जब इंक्रीमेंट होता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर अगर देखा जाए, या कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब इनमें क्या होगा? कंटिन्यूस राइज हो जाएगी, प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्लियर है? ये जनरल प्राइस हो सकती है, सॉरी एवरेज प्राइस होती है। क्या होती है? एवरेज प्राइस। अब एवरेज क्यों कहते हैं? एवरेज क्यों कहते हैं? तो माना आपने मार्केट से बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने मार्केट से परचेज किए, तो आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस तो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उनकी प्राइस तो होती है इंक्रीज, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ सम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज नहीं होकर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर एवरेज देखा जाए इन दोनों का, डिक्रीज होने का और इंक्रीज होने का अगर एवरेज देखा जाए, तो एवरेज में अगर ये इंक्रीज होने का जो रेट है वो ज़्यादा हो, एवरेज में अगर इंक्रीज होने का रेट अगर ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे।
क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। यानी सीधा सा कहने का मतलब है जब एवरेज प्राइस जो है प्रोडक्ट्स की, है ना, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की जब एवरेज प्राइस इंक्रीज होती है तो उनको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। लेकिन इसका एक ऑपोजिट कंडीशन भी होता है, वो आपके टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि जब एवरेज प्राइस इंक्रीज नहीं होकर एवरेज प्राइस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। ध्यान रखें, वो आपके नहीं है, आपको सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ना है। ठीक, इन्फ्लेशन मैंने आपको शो कर दिया कि एवरेज प्राइस लेवल में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? अब इंक्रीमेंट कैसे होता है, एवरेज क्यों होता है, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट की प्राइस तो है इंक्रीज होती है और कुछ प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो प्राइस लेवल जो शो करता है इन्फ्लेशन, वो कैसा होता है? एवरेज होता है। क्लियर? आगे देखिए साहब, अब हमने यहाँ तक तो इन्फ्लेशन को समझा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखी कि इन्फ्लेशन होता क्या है ना, ये किसे कहते हैं, इसको कैसे वेरी किया था, कैसे इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसके बारे में हमने देखा। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, पहले इन्फ्लेशन को समझ लिया, अब आगे बात करेंगे कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो प्राइस बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस बढ़ रही है ना, आपको बता दिया इन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइस जब राइज होती है, प्राइस जब इंक्रीज होती है, उसको उस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं कि कैसे पता करें कि इन्फ्लेशन हुआ या नहीं, इन्फ्लेशन कितना हुआ है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस कितनी राइज हुई है ना, प्राइस कितनी बढ़ी है, उनकी रेट कितनी बढ़ी है, उसको मेजर कर कैसे किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए प्राइस इंडेक्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स क्या होती है, तो प्राइस क्या होता है वो तो मैंने आपको समझाया कि आप किसी सिंगल यूनिट को परचेज करेंगे, उसके एक्सचेंज में जो करेंसी पे करेंगे उसको क्या कहते हैं? प्राइस। क्या कहते हैं? प्राइस। जैसे अभी मैंने कहा था कि आपने लास्ट ईयर मार्केट परचेज किया, उसके 15 रुपीज़ आपने पे किया, और इस ईयर मार्केट जो मार्कर परचेज किया आपने मार्केट से, उसके लिए आपने कितने रुपीज़ पे किए? 25 रुपीज़। कितने परचेज पे किए? 25। तो यहाँ पर आपने लास्ट ईयर की प्राइस ली, लास्ट ईयर माना 2019 की आपने प्राइस ली, कितनी आई? 15, और इस ईयर 2020 की प्राइस ली, कितनी आई? 25। कितनी आई? 25। तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, तो इसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है 10 रुपीज़ का इन्फ्लेशन हुआ है। किसमें? सिर्फ एक मार्कर, एक सिंगल प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो प्राइस के बेसिस पर हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी प्राइस इंडेक्स बनाई जाती है। क्या की जाती है? ऐसी प्राइस इंडेक्स बनाई जाती है। अब ये प्राइस इंडेक्स कितने टाइप की होती है? तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जनरली 3 टाइप्स की प्राइस इंडेक्स बनाई जाती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की प्राइस इंडेक्स होती है। फर्स्ट कहलाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट क्या होती है आपकी? होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेकंड होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड थर्ड इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बात आती है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होती है। तो हम एक एक करके इनको 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपने नाम सुना होगा होलसेल रेट, आपने एक नाम सुना होगा होलसेल रेट, सुना है? देखो होलसेल क्या होता है, एक तो होता है होलसेलर, एक तो होता है होलसेलर, है ना, फिर एक होता है शॉपकीपर, और एक होता है कंज्यूमर। कौन होता है? कंज्यूमर। क्लियर? एक तो होता है होलसेलर, एक होता है कंज्यूमर, और एक होता है होलसेलर, शॉपकीपर और एक कंज्यूमर। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो पर्सन होता है जो डिफरेंट शॉप्स को, जो क्या करता है, डिफरेंट शॉप्स को ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है। होलसेलर क्या होता है? एक बड़ी सी शॉप होती है जो क्या करता है, डिफरेंट शॉप्स जो है मार्केट की, उन शॉप्स को प्रोडक्ट्स सेल करता है। क्या करता है? सेल करता है। जैसे ये मार्कर का ही एग्जांपल लिया, तो ये मार्कर जो है बहुत सारी क्वांटिटी में, होलसेलर क्या करता है, इसके पास एक बड़ी सी एजेंसी होती है, और वो क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में उन मार्कर को क्या करता है, सेल करता है। ये किसको सेल करेगा? शॉपकीपर्स को। ठीक, तो इसने जिस रेट पर इस प्रोडक्ट को सेल किया है, होलसेलर जो है उसने जिस रेट पर शॉपकीपर्स को प्रोडक्ट पर सेल किया है ना, वो जो रेट है, वो जो प्राइस है, वो प्राइस क्या कहलाती है? होलसेल प्राइस। क्या कहलाती है? होलसेल प्राइस। क्लियर? होलसेल किसे कहते हैं? होलसेल प्राइस क्या होती है? क्लियर हो गया। सेकेंड बात आती है कंज्यूमर प्राइस। अब यहाँ पर ये शॉपकीपर्स जो है, डिफरेंट शॉपकीपर्स, इन डिफरेंट शॉपकीपर्स ने क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। क्या कर दिया? उस प्रोडक्ट को परचेज किया। अब यहाँ से ये प्रोडक्ट्स जो है इन शॉप से, ये जो शॉप्स है, इन शॉप से ये प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ जाएंगे? इस कंज्यूमर के पास जाएंगे, है ना। कंज्यूमर के पास जाएंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा? कुछ रेट इसको पे करेगा, कुछ पैसा, कुछ मनी इसको पे करेगा। माना इस मार्कर का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम। इस होलसेलर ने इस मार्कर को
इस शॉपकीपर को, इन शॉपकीपर्स को कितने में सेल किया, माना इसने 15 रुपीज़ में सेल किया। कितने में सेल किया, 15 रुपीज़ में लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर इसकी होलसेल प्राइस क्या थी, 15 रुपीज़। क्लियर। अब ये क्या हुआ, यही जो मार्कर्स इन्होंने शॉपकीपर ने 15 रुपीज़ में परचेज किए, अब ये मार्कर क्या 15 में सेल करेंगे, 15 में सेल करेंगे क्या, नहीं ना, ये भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखेंगे इसके ऊपर। माना ये 15 नहीं 20 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। कितने में सेल कर रहे हैं, 20 रुपीज़ में। तो ये 20 रुपीज़ जो है ये कौन पे करेगा, एक कंज्यूमर पे करेगा। कौन पे करेगा, कंज्यूमर, एक कस्टमर पे करेगा। तो यहाँ पर ये 20 रुपीज़ जो कस्टमर पे कर रहा है शॉपकीपर्स को, है ना, ये जो प्राइस आई उस मार्कर की वो क्या कहलाती है, कंज्यूमर प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है, कंज्यूमर प्राइस। पहले होलसेल समझाया, होलसेल प्राइस क्या होती है, सेकंड हमने देखा कंज्यूमर प्राइस क्या होती है, थर्ड हम बात करेंगे प्रोड्यूसर प्राइस कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होती है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर प्राइस होती क्या है। तो जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया तो आपके सामने एक वर्ड लेकर आया था, एक तो था प्राइस और एक था आपके सामने कॉस्ट। प्राइस क्या होती है वो मैंने आपको पहले अलग से समझाया। प्राइस के बारे में कहा कि जो प्रोडक्ट की जो हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, कोई कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में जो करेंसी उसको पे करेगा वो तो होती है उसकी प्राइस। क्लियर, ये तो हमने देख लिया। बात आती है कॉस्ट की कि सर कॉस्ट किसको कहते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बनाया किसने, होलसेलर ने तो नहीं बनाया, इस प्रोडक्ट को किसी ना किसी कंपनी ने बनाया, किसी ना किसी प्रोड्यूसर ने बनाया। किसने बनाया है, किसी ना किसी प्रोड्यूसर ने। अब ये प्रोड्यूसर जब इस प्रोडक्ट को बनाता है, ये प्रोड्यूसर जब इस प्रोडक्ट को बनाएगा तो उसको बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस मार्कर को बनाने में उस कंपनी को, उस प्रोड्यूसर को कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा, कितने रुपए इस पे लगे, यानी इसकी बनाने की जो प्राइस थी वो क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती। क्या कहलाती है, कॉस्ट। यानी इसको एक्चुअल में ये मार्कर बना कितने, एक्चुअल में इस मार्केट की रेट कितनी है वो कहलाती है आपकी कॉस्ट। क्या कहलाएगी, कॉस्ट। तो मैंने आपको कॉस्ट समझाई, कॉस्ट तो बताया कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लिए इस मार्केट की जो प्राइस है, रेट है, वो तो होगी कॉस्ट। उसके बाद होलसेलर क्या करता है, शॉपकीपर्स को सेल करता है, तो होलसेलर जिस रेट पर सेल करेगा, है ना, वो क्या होगी, होलसेल रेट। आफ्टर दैट शॉपकीपर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो वो क्या रेट होगी, कंज्यूमर प्राइस। क्लियर है। अब इन तीनों जो ये मैंने आपको बताए कि होलसेल प्राइस बताई, मैंने आपको कंज्यूमर प्राइस बताई, और एक बताई मैंने आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स बताई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताई, और एक बताया आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इन तीनों प्राइस के बेसिस पर, इन तीनों प्राइस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऐसे इंडेक्स बनाई जाती है। जैसे बात करें होलसेल प्राइस की, तो हमने देखा कि होलसेल में उस मार्कर की रेट कितनी आ रही थी हमारे पास, लास्ट ईयर 15 रुपीज़ आ रही, कितनी आ रही थी, 15। फिर हमने देखा कंज्यूमर प्राइस में उस मार्कर की प्राइस कितनी आ रही थी, 20 रुपीज़। और माना प्रोड्यूसर की उसकी प्राइस जो है, प्रोड्यूसर उसको 10 रुपीज़ में ही बना रहा था लास्ट। ये तो थी बात लास्ट ईयर की। बात करें इस ईयर की कि इस ईयर इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली प्राइस जो है बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होती है। तो इस ईयर जो है ये तो हो गई आपकी कंज्यूमर होलसेल प्राइस तो हो गई 20, कंज्यूमर प्राइस हो गई 25, और इसकी प्रोड्यूसर प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट कितनी हो गई 50। तो यहाँ पर प्राइस में हमारे साथ क्या हुआ, टाइम के साथ साथ चेंजेस आ गए, है ना, टाइम के साथ क्या हुआ, इसकी प्राइस में, इसकी कॉस्ट में, है ना, वो क्या हुआ, चेंजेस आए। तो ये जो हमने इंडेक्स बनाई, और इस इंडेक्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं क्या ना, कि होलसेल प्राइस के अगर बेस पे कहे तो होलसेल प्राइस में कहा पहले 15 पे करते थे, कितने कर रहे हैं 20। तो सब इस एरिया को सिर्फ होलसेल प्राइस को देखकर ही इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो वो जो इंडेक्स बनती है उस इंडेक्स को कहते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या कहेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर। फर्स्ट। सेकंड देखें, मैंने सेकंड कहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम कंज्यूमर की रेट को मेजर करके, कंज्यूमर की रेट को मेजर करके जब इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, कंज्यूमर की रेट के अकॉर्डिंग जब इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, तो वो जो इंडेक्स बनती है वो क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सेकंड क्लियर। और थर्ड आती है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो वो क्या होगी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर। मैंने आपको तीनों इंडेक्स समझा दी कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम 3 टाइप्स के इंडेक्स बनाते हैं। फर्स्ट इंडेक्स होती है आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड फोर्थ इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बात आती है इंडिया में कि इंडिया में हम कौन सी प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर इंडिया की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, है ना। हम इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हैं, डिफरेंट हम ना टाइप जो है हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट जो है प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं। फर्स्ट हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा, सेकंड हमने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड थर्ड देखा कौन सा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, है ना, डिफरेंट प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर जब मेजर करते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये बढ़ रहा है,
ये तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की ही बात की, तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी के लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितना चेंज आ रहा है, उसमें परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है ना, उसमें परसेंटेज चेंजेस कितना आ रहा है, उस परसेंटेज चेंजेस के बेसिस पर हम प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन को। ध्यान रखें, प्रोपोर्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज के बेसिस पर हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। 3 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स मैंने आपको समझा दी। बात कर रहे थे इंडिया में कि इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन से मेथड के बेसिस पर हम इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर हम इंडिया में क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने प्राइस इंडेक्स समझी, प्राइस इंडेक्स होती क्या है ना, तीनों प्राइस इंडेक्स देख ली और हमने देखा कि जो मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को वो प्रोपोर्शनल चेंजेस या परसेंटेज चेंज के बेसिस पर मेजर किया जाता है। क्लियर है? और फिर उसके बाद बात की हमने कि इंडिया में इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो हमने देखा कि इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं।